से एक ही तरीके से जो है अपराध किया जाता है। पहले धमकी दी जाती है और फिर बाद में बाइक सवार जो है आते हैं और गोलियों से भूनने का काम करते हैं। कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे अहम सवाल उठाए हैं सरकार के खिलाफ। ये पूछा है कि जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इतने सारे सबूत मिलने के बाद, इतने सारे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, नामजद हैं, नाम दिया गया है एफआईआर में, उसके बाद भी क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है सरकार? क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। पहला जो वीडियो जो दिखाया गया है उसमें गोपाल 1 साल पहले इसका मर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक जो है, जैसा कि उनके भाई ने वीडियो के माध्यम से बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की। डिस्कनेक्ट हो गया था। और इस वीडियो में रामाश्रय कुशवाहा के भाई ने अपनी व्यथा जो है आप लोगों को सुनाने का काम किया। दूसरा जो वीडियो जो हमने दिखाया वो है वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, गोपालगंज जिले के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम है शिव कुमार उपाध्याय। शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के विधायक जो पप्पू पांडे हैं उन्हें गोलियों से छलनी करने की धमकी दी। और तीसरा जो वीडियो है वो है अनिल तिवारी जी का। अनिल तिवारी जी की हत्या हुई। हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी जी जो है, जिसका जिक्र हम लोगों ने गवर्नर साहब से में मिलकर के सीबीआई जांच का जो है मांग की। तो ये तीनों जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में काफी वायरल है, साक्ष्य है, आप कह सकते हैं नामदर्ज है, और ये खुल करके कह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं। इसी के अगर साथ साथ अगर हम लोग आएंगे तो इसमें कृष्णा शाही जी की भी जो हत्या हुई थी, हालांकि वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे क्योंकि काफी वायरल हो गया, आप लोगों की भी बात होगा। लेकिन आप देखिएगा, धमकी देना, रंगदारी वसूल करना और एक ही ट्रेंड से, एक ही तरीके से जो है अपराध किया जाता है। पहले धमकी दी जाती है और फिर बाद में बाइक सवार जो है आते हैं और गोलियों से भूनने का काम करते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है पता नहीं कहाँ मरा पड़ा है। मतलब कि साफ साफ जो है अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अलग अलग साल के जो है एफआईआर है, नामदर्ज है, साक्ष्य है, सब चीजें हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं होती। अब आप देखिएगा जो अनिल तिवारी हैं उनके प्राइवेट में उनको गोली लगी नहीं थी, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इनको गोली लगी। पीछे आवाज जिनका चल रहा है वो सुनने की जरूरत है। अगर ऑडियोज का पता चल जाए, सैंपलिंग टेस्ट हो जाए, तो जो आरोपी जो है खुद ब खुद जो है गिरफ्तार हो जाए। हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी को अस्पताल लेकर के कौन गया? उनको गोली लगी नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट पे गोली मारा गया। अगर सैंपलिंग टेस्ट हो जाएगा इस वीडियो के ऑडियो का तो आरोपी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। कृष्णा शाही जी जो है वरिष्ठ नेता हैं और हमारे पास एक रिपोर्ट है उनके हत्याकांड को लेते हुए। ये रिपोर्ट जो है स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 20 मार्च 2018, दिनांक 20 मार्च 2018। ये एसटीएफ उत्तर प्रदेश को गोपालगंज, बिहार के सक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग के दुर्दांत शूटर पप्पू श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार करने के उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। ये उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है ये उसका रिपोर्ट है। जो सतीश पांडे जो कि अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, उनका शूटर है पप्पू श्रीवास्तव, उसको गिरफ्तार किया गया था।
उसको गिरफ्तार करने में जो पप्पू श्रीवास्तव ने जो बयान दिया उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को, वो ये वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे वर्तमान विधायक और अजय मिश्रा के साथ उसके AK-47 से गोपालगंज में प्रतिष्ठित राजनीतिक कृष्णा शाही पर हमला किया था, जिसमें वो बच गए थे। आप देखिएगा, ये साफ जो है, ये मेरा आरोप नहीं है। अब आप बताइए, जो विधायक है उसके पास AK-47 प्राप्त मिल रहा है, और ये मेरा, आप लोग सब लोग देख सकते हैं, ये मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एसटीएफ का है। साफ तौर पे इसमें जो उनका शूटर है पप्पू पांडे, जो नीतीश जी का चहेता विधायक है, उसका शूटर जो है वो गिरफ्तार होता है, और उसने अपने बयान में जो दर्ज किया है ये बातें, तो इसमें साफ साफ है। मेरा सवाल ये है पूछने का कि व्यवसायी रामाश्रय सिंह कुशवाहा हो, शिव कुमार उपाध्याय हो, ये बीजेपी के लोग डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा कि पूरी तरीके से जो है बीजेपी के लोग अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? ये जब अपने पार्टी के जो करता है, जिसके लिए मरता है, अगर उस पार्टी का नेता का हत्या हो जाता तो उसको ही न्याय नहीं दिला रहे। सुशील मोदी जी तो घूमते रहते थे, क्या इनसे मिले, क्या बात हुई, कोई बात बताए? क्यों बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है? जिनकी पत्नी वहां पंचायत में वर्तमान में मुखिया है, उनकी हत्या हुई। जेपी चौधरी, शंभू मिश्रा, मुन्ना तिवारी, अनिल तिवारी, इतनी हत्या हुई है, और बल्कि सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने भी जो है, जो पप्पू पांडे ने जो धमकाने का काम किया था, नाम दर्ज FIR। आप देखिएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो निदेशक हैं अखिलेश कुमार जायसवाल, उनसे जो है रंगदारी वसूलने का काम किया गया। तो ये हम तो नहीं कह रहे, लोग कहते हैं हम राजनीति करते हैं, बात उठा रहे, तो इसमें इतनी कुछ चीजें आई हैं, बयान सामने है। आखिर अब तक कितने मामले सामने आए, आखिर पप्पू पांडे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा साफ साफ, इसीलिए हम सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है ऐसे लोगों को जो है संरक्षण दे रही है। और मेरे कुछ सवाल हैं नीतीश कुमार जी से। SIT गठित किया गया है, सामने देख लीजिए, SIT गठित किया गया है, लेकिन क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसकी गिरफ्तारी का? कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं? और आज तक जितने भी आरोपी हुए पुलिस ने कभी भी गिरफ्तार नहीं किया, चाहे कोई भी मामला हो, बालिका गृह का मामला हो या सृजन घोटाले का मामला हो, सब लोगों को कागज जो है उसका लिपापोती करा करके, सबूत को नष्ट कर करके उसको जो है पूरी तरीके से फिर बाद में सरेंडर करा दिया जाता है। तो मेरा सवाल है कि अपराधी बेलगाम है, और ये सरकार जो है लगातार विधायक को बचाने का काम कर रही है। आखिर कोई टाइम फ्रेम तो होगा, या ये मामला भी और जैसे मामले जैसे दबा दिए गए, इस मामले को भी दबा दिया जाएगा? नेम्ड FIR है, साक्ष्य है, आई विटनेस है, सब कोई बोल रहा है, लेकिन आखिर कौन सा प्रेम है, कौन सा प्रेम है नीतीश कुमार जी को कि बचाने का काम? और देखिए, अभी तक आदरणीय पुलिस की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की, जिसके पास जो हेड है, जो कमांडर है, जो DGP है, अब तक पूरे मामले में एक बयान भी नहीं दिया गया है। अभी भी DGP महोदय जो है पूरी तरीके से जो है चुप्पी साधने का काम किया है, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिहार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। आखिर क्या मजबूरी है? क्यों पूरा पुलिस महकमा चुप है इस मामले में? क्यों मामले को दबाया जा रहा है? आप देखिएगा, हमारी मांग है कि विधायक जो है पप्पू पांडे, जो आदतन अपराधी है, उसके 3 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए।
तो आपने सुना बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद ये पूछा भी है कि आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी, वो शुभ मुहूर्त कब आएगा। और बीजेपी के नेता, उन पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, फिर भी बीजेपी चुप है। क्यों आखिर चुप है? सरकार के खिलाफ आवाज़ लगातार तेजस्वी यादव इन दिनों उठा रहे हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके दौरान बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से कोई जवाब अभी तक निकल के नहीं आया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।